मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इस बार औसतन से अधिक बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों की चिंताएं और भी अधिक बढ़ गई हैं। अतिवृष्टि के कारण कई क्षेत्रों की फसल बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिसमें बुवाई का रकबा कम हो गया है। जो फसलें बोई गई थीं उनमें भी सोयाबीन, उड़द और तिल की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश और जलभराव के कारण कई जगह की फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। इसमें किसानों को आर्थिक रूप में बड़ा झटका लगा है। किसान तो बिल्कुल ये मान लो आपके बर्बादी हो चुका है। उसके पास ना देखो इससे तिल है। तो क्या इस बार बोनी हो नहीं पाई थी, दे नहीं पाए कि देखो कुछ तो जो बैलिया तो बैलिया, कुछ तो बे नहीं पाया, जो बैलिया तो हो भी गया, वो भी खत्म। हाँ खत्म हो गए। तो अब आप क्या मांग करते हैं? अभी ऐसा है कि जैसे किसान है, अब इनके कुछ लागत लगाई तो उनको कुछ न कुछ तो मतलब सरकार को मदद देना चाहिए। भाई जो लगाई जा किसी भी सब पानी ने सब बर्बाद कर दो। कछुआ निभाओ घटी लग गई। अब क्या है उन्हें करने, कछु नहीं करने हुआ मूंग कछु है ही नहीं है, सब लेवल गए कछु। हाँ अब क्या है इनमें नहीं जो है चार हुआ नहीं है तो क्या बना चुको है सर्वे अरवे कर भी नहीं आओगे, कौन पटवाई नहीं आओ आग लगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर यहां पे किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है और वी न्यूज़ के कैमरे पर बताया कि कैसे उनकी फसलें खराब हो चुकी हैं। अब दरकार है कि सरकार उनकी सुने और उचित मुआवजा उन्हें दे। थोड़ी बहुत मूंगफली पचास बकाए होने हैं सब खत्म है कहानी। ज्यादा वर्षा होने की बारिश इतनी हो गई कि धाती काट देगी, कछु नहीं बचो, तो अब सब भी सड़ गए। अभी तक आपने देखा कितनी साल बाद ये इतनी ज्यादा हमने चीजें देखी नहीं है, देखो आप कभी भी। तो इसमें सबसे ज्यादा है या गंदा कहाँ पर जमो, सब डूब गए, सब बेचो, कुछ नहीं जमा, कछु जमुआ नहीं है। जो पटवारी सर्वे करने के लिए आए, कोई नहीं आओगे अभी, कोई नहीं। देखो भाई साहब, सबसे ज्यादा नुकसान तो अपनी तिली का कहा हो। अच्छा आप खेत में कहा है, तो आप देख सकते तिली को एक पूरे जमा पूरी तिली भ्रष्ट हो गई कहा, मतलब पानी तो ज्यादा पानी से तिली बिल्कुल पूरा घाटा कहा हो। कितना घाटा लग चुका होगा आपने? कितनी हमारा कम से कम वही 2 क्विंटल समझे बीज में हो तो अच्छा, और सोयाबीन रहते तो मैं वही 3 क्विंटल समझे, कुछ नहीं जमा। आप देख सकते हो खेत में कहीं कुछ आपके पूरा दिख जाए तो बात मतलब कुछ नहीं जमा, कुछ नहीं जमा। अभी तक पटवारी वगैरह द्वारा नहीं कोई सर्वे कर भी नहीं आओ। यही फसल खराब हो गई सभी। कौन कौन? वर्षा है, तिली है, सोयाबीन है। बारिश में पूरी तरह से चौपट हो गई, वो सब चौपट हो गई। क्या जो लागत लगी थी आप लोगों को वो निकल पाएगी? वो मैं कहने करे जब खत्म ही हो गई तो कहा निकले, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो कुछ हो जाए, आप कुछ मदद मिलो चाहिए, मदद चाहिए। किसानों की बर्बाद हुई फसल को लेकर भू अभिलेख अधिकारी आदित्य सोनकिया ने बताया कि जिले में ज़्यादातर हिस्सों में इस बार बुवाई कम हुई है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि जिन किसानों की फसलों में नुकसान पहुंचा है उनके खेतों का सर्वे कराया जाएगा, ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके और इसकी रिपोर्ट ऊपर तक भेजी जाएगी। देखिए, इस वर्ष औसत वर्षा से अधिक वर्षा हुई है जिले में। कुछ तहसीलों में औसत से ज़्यादा हुई है। तो इसमें जो नुकसान भवनों का हुआ था, कच्चे घर गिरे थे, उनका सबका सर्वे हो करके और जो नियमानुसार राहत राशि होती है वो किसानों के खातों में दे दी गई है। जहाँ तक आपने फसल क्षति की बात की है, फसलों का अभी सर्वे किया जा रहा है और इसमें जो भी क्षति पाई जाती है
उसमें नियमानुसार राहत राशि किसानों को दी जाएगी। इनमें कौन कौन किसान चिन्हित किए गए हैं जिनकी फसलें खराब हुई हैं, कि बरसात वाले हैं या अन्य चीज़ें? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई फसल विशेष है। इस साल वैसे भी बोनी का रकबा आप सभी को मालूम है कि इस साल बारिश चूँकि कंटिन्यू होती रही है, तो जो बोनी का समय था वो उसमें बारिश के होने के कारण से इस बार बोया गया रकबा ही कम है। तो फिर भी जिन किसानों ने फसलें बोई थी, तो उनमें ऐसा क्षेत्र जो बाढ़ या जहाँ पर जल भराव हुआ है और बाढ़ हुई है, वहाँ के खेत प्रभावित हुए हैं। बाकी अन्य जगहों पे तो ऐसा कुछ प्रतीत हुआ नहीं है। बाकी इसमें विस्तृत जो है वो कृषि विभाग ही बता पाएगा कि फसलों की स्वास्थ्य के विषय में। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से पवन विधुआ की रिपोर्ट।